नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का मेरा मौजू है बंदिश। बंदिश कोई सी भी हो, कारोबार की बंदिश हो, इल्म की बंदिश हो या ज़िंदगी की कोई भी बंदिश हो। मैं बंदिश की बात कर रहा हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बंदिश कोई भी हो, बंदिश की बात कर रहा हूँ। बंदिश की थोड़ी वजह जान लेते हैं हम। वजह क्या है? एक तो बंदिश लगाई जाती है जादूगर के द्वारा। एक तो बंदिश लगाई जाती है जादूगरों के द्वारा। जिन्नात भी लगा देते हैं बंदिश, जिन्नात भी लगा देते हैं बंदिश इंसान पे, जादूगर भी लगाते हैं। तीसरी बंदिश है गुनाहों की बंदिश। सोच रहे होगे कि नई बात क्या बता रहे। गुनाहों की बंदिश। गुनाह वो रद्दो अमल है हमारी ज़िंदगी का कि हर रास्ते को बंद कर देते हैं गुनाह। कहते हैं ना कि दुआ मांगते हैं, दुआ कबूल नहीं होती। ये भी तो एक बंदिश है ना। दुआ कबूल ना होना ये भी तो एक बंदिश है जनाब। तो मैंने बताई आपको कि बंदिश तीन तरीके की। एक तो जादूगर लगाते हैं, जिन्नात भी लगाते हैं, और एक अपने गुनाहों की बंदिश है। ये तीन ही बंदिश है। अब इसकी वजह क्या है? जादूगर की तो कोई वजह ही नहीं है, वो तो किसी पे भी लगा सकते हैं, और जिन्नात भी ऐसे ही हैं। बाकी गुनाहों की बंदिश आपको पता ही है कि गुनाहों से जो बंदिश रखते तो अल्लाह नाराज़ होता है, और जब अल्लाह नाराज़ होगा तो हमारे खुले हुए रास्ते बंद हो जाएंगे। बिल्कुल सीधा सा फॉर्मूला है। अब इसमें होता क्या है? पता चल गई कि बंदिश है, ये पढ़ो, वो पढ़ो, अल्लाह का ये नाम पढ़ो, कुरान की वो आयत पढ़ो, वो सूरत पढ़ो, दिन रात पढ़ रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, खूब दुआएं मांग रहे हैं, लेकिन कुछ कहीं नहीं हो रहा। इतने वजीफ़े पढ़ दिए कि इतनी उम्र नहीं है इंसान, लेकिन कोई वजीफ़ा आज तक कामयाब नहीं हुआ। बड़े बड़े हजरत ने वजीफ़े बता दिए, लेकिन कोई वजीफ़ा असर नहीं कर रहा। भाई असर नहीं करेगा। पहले अपने गुनाहों की बंदिश को हटा लो। ये गुनाहों की बंदिश ऐसी है कि ये जब तक नहीं हटती जब तक अल्लाह राज़ी ना हो जाए। जब तक अल्लाह राज़ी ना हो जाए, गुनाहों की बंदिश जब तक नहीं हटेगी। हर रास्ता बंद रहेगा, जिस मोड़ पर जाओगे बंदिश ही देखने को मिलेगी। अब बहुत से ये भी सोचते हैं इसमें कि भाई मैंने तो कोई ऐसा गुनाह नहीं किया। मानता हूँ मैं इंसान गुनाह नहीं करता, लेकिन शैतान और इंसान का जो नफ्स है ना, वो बहुत गुनाह करवाता है। शैतान और इंसान का जो नफ्स है ना, ये बहुत गुनाह कराता है। बिल्कुल कुछ भी ना करे तो नफ्स अंदर ही अंदर सोचों में गुनाह करवा देता है। तो इसका इलाज बड़ा मुख्तसर है, बहुत छोटा सा इलाज है। कुछ नहीं करना आपको, बस इस्तगफार पे आ जाना है। इस्तगफार पढ़नी है। इस्तगफार वो अमल है कि इंसान को फर्श से और अर्श पे पहुंचा देता है। मैं क्या बात कर रहा हूँ? इस्तगफार वो अमल है कि इंसान को फर्श से अर्श पे पहुंचा देता है, अल्लाह के इतने करीब कर देता है। तो करना क्या है हमें कि इस्तगफार पे आना है। अब इस्तगफार की थोड़ी सी मैं एक वाक़या सुना दूँ एक अल्लाह वालों का। एक अल्लाह वालों से एक उनके मुरीद ने पूछा कि हज़रत तस्बीह बेहतर है या इस्तगफार बेहतर है? हज़रत ने फरमाया कि तस्बीह तो नूर है, तस्बीह खुशबू है, और इस्तगफार साबुन है। इस्तगफार साबुन है। क्या समझे? तस्बीह नूर है, तस्बीह खुशबू है, इस्तगफार जो है वो साबुन है। अगर हमारा ये कपड़ा गंदा हो जाए, ये कपड़ा गंदा हो जाए और हम इस पर इतर लगाना शुरू कर दें, अब इसमें पसीने की बू है और गंदगी है, और हम इस पर इतर लगाते रहें, तो कोई फ़ायदा होगा? कुछ फ़ायदा नहीं होगा। यही बिल्कुल इंसान का हिसाब है। जब हमारा जिस्म गुनाहों से इतना गंदा हो गया तो ना तो हमारी नमाज़ें काबिल कबूल है, ना हमारी तस्बीह काबिल कबूल है, कुछ भी कबूल नहीं है। अब इसका इलाज सीधा सा है, बिल्कुल इस्तगफार पे आ जाओ, अल्लाह के आगे रहो, गिड़गिड़ाओ।
इस्तग़फ़ार बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए कि जब इंसान इस्तग़फ़ार करे ना कि अल्लाह, ये कैफियत हो कि अल्लाह दुनिया का सबसे बड़ा मुजरिम और गुनहगार मैं हूँ, और तू कहता है कि मेरे दर पे आ जा, मैं तुझे माफ़ कर दूंगा। तू माफ़ करने पे कादिर है मौला। उसको उसकी रहमत के हवाले दो, उसकी करीमी के हवाले दो कि अल्लाह तू ही तो कहता है कि मैं करीम हूँ, रहीम हूँ, रहमान हूँ। तू तो दुनिया की माँ से 70 गुना ज़्यादा प्यार करने वाला है। मैं तुझसे तौबा कर रहा हूँ मौला, इस्तग़फ़ार कर रहा हूँ, माफ़ कर दे। मैं जानता हूँ कि मैंने रात के अंधेरे और दिन के उजालों में बहुत गुनाह किए हैं, तन्हाइयों में मौला, तन्हाइयों में बहुत गुनाह किए हैं, रात के अंधेरों में बहुत गुनाह किए हैं। तुझसे जुदा रहा मौला, मैं तेरे दर पे आना चाहता हूँ, मैं तेरा बनना चाहता हूँ। इस तरीके से अल्लाह से गिड़गिड़ा के इस्तग़फ़ार करो। इंशाअल्लाह मैं वादा करता हूँ, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि मायूस नहीं होगे, मायूसी नहीं मिलेगी अगर तुम इस तरीके से इस्तग़फ़ार पे आ गए। वली बन जाओगे अल्लाह के। अगर इस तरीके से अल्लाह से इस्तग़फ़ार कर ली, उसके आगे गिड़गिड़ा लिए, तो वली बन जाओगे। एक बात और बता दूँ मैं थोड़ी सी, जब गुनाह ज़्यादा हो जाते हैं ना इंसान के, तो अल्लाह इस्तग़फ़ार की तौफ़ीक भी नहीं देता, उससे तौफ़ीक छीन लेता बंदे से। अल्लाह मेरी तौबा है, तू हर मुसलमान को तौबा की और इस्तग़फ़ार की तौफ़ीक दे मेरे मौला। जब इंसान का दिल ज़्यादा सियाह हो जाता है गुनाहों से, तो फिर उससे इस्तग़फ़ार की तौफ़ीक भी नहीं देता है अल्लाह, उसके आंसू भी नहीं निकलते अल्लाह के आगे। ये अल्लाह के आगे आंसू निकलना इस बात की अलामत है, इस बात की निशानी है कि अल्लाह तुमसे राज़ी है, अल्लाह तुम्हें अपने करीब करना चाहता है, समझ गए। और जिस बंदे के आंसू नहीं निकल रहे ना, तो वो कसदन अल्लाह के आगे भिखारी बन के, साहिल बन के गिड़गिड़ाए, ड्रामा ही कर ले यार। वो तो ड्रामा भी पसंद कर लेता है, अगर जो ड्रामा भी कर लो ना उसके आगे रोने का बहाना सा भी कर लो, तो उसको तो रोने की अदा इतनी पसंद है मेरे रब को, बहुत ज़्यादा। तो ये हकीकत है कि जब वो नाराज़ ज़्यादा हो जाता है ना, दिल सिया हो जाता है इंसान का, तो फिर इंसान के आंसू नहीं निकलते हैं उसके आगे। मैंने देखा है कि कुछ लोग जुमे की नमाज़ में भी हाथों को उठाते ना, तो उनके हाथ नहीं उठते, अपने आगे हाथ नहीं फैलवाना चाहता वो, अपने आगे हाथ नहीं फैलवाना चाहता। जैसे देखे मैंने लोग कि ज़मीन पे हाथ रख के और दुआ मांगते हैं, ज़मीन पे थोड़ा सा ज़मीन से उठे हुए, उसके आगे ऐसे हाथ भी नहीं फैल रहे, तो क्या समझ रहे हैं आप, अल्लाह की नाराज़ी नहीं है भैया? क्या समझ रहे हैं आप, अल्लाह की नाराज़ी नहीं है ये? हमारे हाथ भी उस रब के आगे, उस रहमान के आगे, उस रब कदीर के आगे नहीं फैल रहे, जो हमें सब कुछ देता है, ज़िंदगी दी है जिसने, एक एक लुकमा देता है खाने के लिए, सारी नेमतें दी हैं अल्लाह ने, और उसके आगे हमारे हाथ नहीं फैल रहे। जो हमारा खालिक है, जो हमारा मालिक है, जो हमारा राजिक है, उसके आगे हमारे हाथ नहीं फैल रहे, उसके आगे हम रो नहीं रहे, वो रहमान है। तो ये अल्लाह की नाराज़ी है। इस नाराज़ी को, अल्लाह की नाराज़ी को दूर कर लो, बंदी से खुल जाएंगी। किसी वजीफ़े की पढ़ने की कसम ज़रूरत नहीं है, किसी भी वजीफ़े को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इल्म की बंदिश खुल जाएगी, रोज़ी की बंदिश खुल जाएगी, कारोबार की बंदिश खुल जाएगी, जितनी बंदिश है ना अल्लाह की कसम सब खुल जाएंगी। इस्तग़फ़ार पे आ जाओ। कोई वजीफ़ा काम नहीं करेगा जब तक अल्लाह राज़ी नहीं होगा, चाहे दिन रात कुरान पढ़ते रहो, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो मैंने जो आपको ये बातें बताई हैं, इन बातों को ध्यान से तवज्जो करके इन पे अमल करें और ये इस्तग़फ़ार पे आ जाएं। मैंने एक हवाला भी दिया है आपको, समझाने की कोशिश करिए। मैं कोई आमिल कामिल नहीं हूँ, बहुत तालिब इल्म हूँ, जितना इल्म है मेरे पास में मैंने आपको ये बातें बता दी। अमल करें इस बातों पे और इस्तग़फ़ार पे आ जाएं, अल्लाह आपको अपना यार बना ले। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें। किसी को कोई सवाल करना है तो कमेंट कर सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ही चैनल है, आपकी खिदमत में इस तरीके की वीडियो में लाता रहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।